दशरथ जी ने अपने हृदय में एक साथ अनुभव की है, एक साथ ले ली है। इसी का नाम तो महाराज प्रेम योगी दशरथ है। वैदेही धन्य है वो पिता विदेह, ऋणी हूं मैं उस पिता विदेह का जिसने विदेह होने के बाद भी एक ऐसी कन्या को जन्म देकर मुझे समर्पित कर दिया, जो आज मेरे में आने वाली सेविका की भांति, दासी की भांति मेरे पुत्र राम के साथ में बनवासनी होकर के चली गई। धन्य है वो वैदेही। ऐसे परिचय पूछते हैं, कहाँ है महाराज के पूछने पर सुमंत जी बैठकर पूरी कथा सुनाते हैं। प्रथम बास दमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। प्रथम बास तमसा किनारे हुआ, दूसरा श्रृंगवेरपुर में हुआ, और फिर गंगा जी को पार करके जब चले गए तब उसके बाद गंगा के तट तक जाते हुए तो हमने देखा, उसके बाद तो हमने कुछ देखा ही नहीं महाराज। इतना जैसे ही सुना दशरथ जी व्याकुल हो गए। व्याकुलता कई पंक्तियों में है। श्रवण कुमार की वो पिता माता की श्रापित घटना भी याद करी है। कौशल्या जी के आगे बड़े व्याकुल हैं। सिर के पास कौशल्या बैठी हैं, पैरों के पास सुमित्रा बैठी हैं, इधर सुमंत जी बैठे हैं। 3 लोग हैं उस समय, कैकेयी जी वहां नहीं है। महाराज दशरथ की हालत बिगड़ने लगी है। महल की दीवारों के चित्र पर मानो श्रवण कुमार के माता पिता दिखाई पड़ने लगे हैं। कौशल्या से पूर्व की सारी चर्चाएं करते हुए, व्याकुलता बढ़ते हुए महाराज दशरथ जी की, और बार बार मुंह से एक ही शब्द निकलता, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत, तुम बिन जियत, तुम बिन। हा रघुनंदन, हा प्राण प्यारे राम, तुमसे दूर रहकर जीते हुए बहुत दिन बीत गए। मानो इन शब्दों में एक ध्वनि निकल रही थी कि महाराज दशरथ जी को लग रहा था कि राम से दूर रहकर इतने दिन में क्यों जीवित रहा, उनके पीछे ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। नीचे रखो। तुम बिन जियत, तुम्हारे बगैर भी जी रहा हूं मैं। मानो अपने जीवन जीने पर बड़ा खींच आ रही है, दुख आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है। और बहुत दिन हो गए। और दिन कितने हुए थे? केवल 6 दिन हुए थे। और 6 दिन महाराज को लग रहे हैं जैसे 6 युग बीत गए हो। इतना समय हो गया, मैं राम के बगैर जी रहा हूं। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाहाकार मुंह से निकल रहा है। सब धैर्य की बातें कर रहे हैं, पर किसी के धैर्य की बात क्या समझ में आएगी। और फिर एक बार लगातार राम 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 कही, राम कही, राम राम कही,
तन परिहर रघुबर विरह राव गए सुरधाम। तन परिहर रघुबर विरह राव गए सुरधाम। एक बार माता कौशल्या की ओर देख रही। कौशल्या जी को लगा कि शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कौशल्या जी ने उत्सुकता पूर्वक रुंधी हुई आवाज में बड़ी व्याकुलता में पूछा, हाँ हाँ महाराज कहो, क्या कहना है? मैं आपकी कौशल्या, बोलो आपको क्या कहना है? तो बस 2 बार निकला, राम राम। फिर आंखें घूम गई और घूम करके आंखें सुमित्रा की ओर पहुंच गई। सुमित्रा ने जैसे ही देखा मेरी ओर देख रहे हैं, शायद हमसे कुछ कहना चाहेंगे। चरणों के पास बैठी सुमित्रा चरणों को हाथ में संभाले हिलाते हुए पूछती है, महाराज बताओ, मैं आपकी दासी सुमित्रा हूँ, बताओ आपको क्या कहना है? सुमित्रा की आंखों में आंखें मिलाकर बस 2 बार कहा, राम राम। और फिर आंखों का स्वरूप बदला, नजर बदली, आंखें बदली और सुमंत पर आंखें लग गईं, जो जीवन के सबसे प्रिय और विश्वास पात्र मंत्री रहे हैं। सुमंत जैसा मंत्री तो पुराणों में ढूंढ नहीं मिलेगा। उनके आचरण से उनका नाम सुमंत पड़ा है। नाम इनका असली क्या था आज तक पता नहीं है। हमेशा सुंदर मंत्रणा देने वाले, हितकारक मंत्रणा देने वाले, राज परिवार को अपना परिवार मानने वाले, राज्य व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझने वाले, पूरे बलिदान न्यौछावर होकर समर्पित होकर सेवा करने वाले। इसलिए सुमंत पर दृष्टि ठहर गई। सुमंत ने भी कांपती आवाज में पूछा, कहो कहो महाराज, मैं आपका जीवन भर का विश्वास पात्र मंत्री सुमंत, कोई आपकी बात धर धर नहीं जाएगी। आप बताओ, गोपनीय से गोपनीय विषय अपना कह दो, आपको क्या कहना है? तो बस अंतिम बार महाराज के मुंह से फिर 2 बार निकला, राम राम। बस 6 बार राम राम निकला। तीनों की ओर देखा और 6वीं बार राम के बाद वाणी बंद हो गई। फिर वाणी कभी नहीं खुली। जुड़े हुए पैर अलग अलग हो गए, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई, छाती पर रखा हुआ हाथ खिसक के नीचे गिर गया। सुमित्रा चीख भर के रो पड़ी। कौशल्या के लिए, दीदी मैं अनाथ हो गई। कौशल्या ने कहा, सुमित्रा मैं दुर्भागिनी हो गई। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और सुमंत तीनों व्याकुल हो गए। खबर फैलने में देर नहीं लगी, पूरे नगर में हाहाकार पड़ गई। नर नारियों की भीड़ द्वारे पर इकट्ठी हो गई। चीत्कार का ठिकाना नहीं है। गुरुदेव के आश्रम तक आवाज पहुंच गई। गुरुदेव भी दौड़े दौड़े आए। महाराज के महल में प्रवेश किया। महाराज के सिर की ओर खड़े हुए। महाराज का शरीर तो निष्प्राण हो चुका था। सिरहाने खड़े होकर ऐसे ज्ञानी द्वितीय ब्रह्मा के समान सामर्थ्यवान वशिष्ठ गुरुदेव के मुंह से भी केवल एक ही शब्द निकला, महाराज आपने जाने में बड़ी जल्दी कर दी। अयोध्या को आपकी अभी बड़ी जरूरत थी। कोलाहल बहुत अधिक था। उस अत्यंत कोलाहल में महाराज वशिष्ठ ने सबको समझाया, धैर्य दिया, शरीर को व्यवस्थित करके रखने का आदेश किया। क्योंकि इस समय व्यवस्था गुरुजी के हाथ में आ गई। गद्दी पर कोई नहीं है, कार्यवाहक भी कोई नहीं है, तो गुरुजी के हाथ व्यवस्था मानी जाएगी। इसलिए आदेश किया और महाराज के शरीर को औषधि युक्त तैल में सुरक्षित करके रख दिया। सेवकों को बुलाया,
श्री भरत जी को सूचना करने और बुलाने का व्यवस्था की गई। तीव्र शीघ्र गामी घुड़सवारों को बुलाकर और श्री भरत जी के यहाँ खबर भेजी गई। श्री भरत जी भी वहां पर बड़े चिंतित हैं। भयानक सपने आते हैं। रोज सवेरे भगवान शिव जी का अभिषेक करके ब्राह्मणों को भोजन दान सब करते हैं। आज अचानक अयोध्या के घुड़सवार पहुंचे और उन्होंने केवल ये कहा कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है अति शीघ्र। ये सूचना ही बड़ी सोचनीय थी। गुरुदेव ने बुलाया, पिताजी बुलाते, माताजी बुलाती, भैया बुलाते, कोई और बुलाता, सीधा गुरुदेव ने बुलाया। कुछ कारण है। सब कुछ छोड़ करके शीघ्रगामी घोड़ों पर बैठकर चल पड़े दोनों भाई। बहुत थोड़े समय में ही अवध की सीमा में प्रवेश करते हैं। अवध में प्रवेश किया। में पुष्प बिछे हुए होते थे, बंदी आदि सब खड़े होते थे, जय जयकार होती थी। अब तो अयोध्या की सीमा में प्रवेश करके जब गलियों में चलने लगे, हमारे यहाँ का नियम है पहले कुल देवताओं के मंदिर में जाया जाए। कुल देवता के मंदिर में जाकर के प्रणाम करने पहुंचे हैं तो मानो मंदिर में कई दिनों से पूजा ही नहीं हुई है। गलियां सोनी पड़ी हैं, बाजार सुने पड़े हैं, कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। दरवाजे किसी के खुले नहीं हैं, अगर खुले भी थे तो बंद कर रखे हैं। और जैसे ही महाराज भरत जी आगे बढ़े तो विचार किया कि इससे पूछूं बात क्या है। उनको देख करके लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। मैं तो पहले ही जानता था कई के पुत्र हैं, कुछ ना कुछ तो इनका सहभागिता होगी ही। अब देखो आ गए, अभी तक पता नहीं था। ये संसार के लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ा मेरे भक्तों। इसलिए आप लोग भी मजबूत हृदय से काम किया करो। दुनिया की पड़ियों पर ध्यान दे करके अपने कर्तव्य को हम भूल जाएं, ये ठीक नहीं है। ये तो भरत जी को भी नहीं छोड़ते दुनिया के लोग। भरत जी ने सोचा चलो माँ के पास चल के पहले ठीक बात का पता लगा लूं, आखिर क्या स्थिति है। और जैसे ही माँ के महल की ओर चले, माता कैकेयी तो स्वागत का थाल सजाए बैठी है। बड़ा आओ, केवल कैकेयी मानता नहीं, उनसे ज्यादा तैयारी की है कुबड़ी में। मंथरा कुछ संत विनोद करते हैं और विनोद में ये कहते हैं कि मंथरा ने और तो श्रृंगार सब जैसा किया वैसा किया, आज अपने कुबड़ को खूब सजवाया। बढ़िया उस पर चंदन का लेप, फूल की मालाएं चढ़ाकर बड़ा तैयार किया। कुबड़ को क्यों? अरे बोले हमारी सारी बुद्धि कुबड़ में तो है, इसी ने सब कमाल कर दिया। और ये नहीं जानती है कुबड़ की पूजा हो रही है टूटने के लिए। आज इसके टूटने का भी समय आ गया। खैर अलग अलग प्रकार के भाव हैं सबके। और जैसे ही द्वार पर जाकर पहुंचे श्री भरतलाल जी, उसी समय कैकेयी अम्मा आरती का थाल लेकर हमने प्रस्तुत भई है, स्वागत करती हुई अपनी बात कहना शुरू कर दिया। और बाद में तो ये बात कही है कि तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल सवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारा, कछुक काज विधि बीच बिगारा, निरपति सुरपति पुर पग धारा, 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 तात बात में सकल संभारी। बेटा सारी बात हमने संभाल ली। बिचारी मंत्रा बड़ी सहयोगिनी बनी हमारी। थोड़ा सा बीच में ब्रह्मा ने गड़बड़ कर दिया, विधान बिगड़ गया। क्या कि महाराज स्वर्ग लोक चले गए। इतनी बड़ी बात वैसे कह रही, हमने सब संभाल लिया, थोड़ा बिगड़ गया। दशरथ जी का मरना थोड़ा बिगड़ने लग रहा है।
इतना सुनते ही महाराज श्री भरतलाल तो तात 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 कहकर पिताजी 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 कहकर मूर्छित होकर के व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। थोड़ी देर में चेतना आई। कैकेयी ने सारी कहानी भरत को सुना दी और जब कहानी सुनाते सुनाते ये कहा कि आपस बेस लेकर राम लक्ष्मण जानकी तीनों वन चले गए। राम जी के बन जाने की बात सुनते ही पिता के मरण की बात तो पीछे हो गई, प्रभु के वनगमन की बात आगे हो गई। अब तो व्याकुलता का ठिकाना नहीं रहा, जिसका सामान्य शब्दों में वर्णन भी संभव नहीं है। उसी समय कुबड़ी वहां आ गई। कुबड़ी को बोलते देखता सामने आया, देख करके शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उसके कुबड़ में ही मारी लात बाल पकड़ घसीटना शुरू किया। बेचारी रोने चिल्लाने लगी। भरत ने कहा से मत मारो, छुड़वा दिया उसको। दोनों भाई माता कौशल्या के भवन की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही कौशल्या के भवन की ओर चले हैं, भवन में प्रवेश करना चाहते हैं। मरिन वसन विमरन विकर क्रस शरीर दुख भाव कनक कलप बर बेल बन मानव हनी। ऐसे बैठी वस्त्र बड़े मलिन हैं, बाल बिखरे हैं, क्रस शरीर कमजोर शरीर हो गया। दीवाल से ऐसी दीवाल से महल की दीवाल से आसरा लिए बैठी हैं, जैसे कोई प्रस्तर शिला दीवाल से ऐसे लगा के कड़ी कर दी गई हो, बिठा दी गई हो, ऐसे बैठे। कल एक दादा हमारे पास गए थे, हम प्रॉपर वजह नहीं जानते हैं, और बड़ा सुंदर एक भाव कहने लगे। वहाँ हमारे कक्ष में पहुंच गए थे ऊपर, हम ना घर में ही रुके हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात पूछी। कहने लगे कि महाराज अहल्या पत्थर हो गई थी, पत्थर बन गई थी या पत्थर की तरह हो गई थी? अब बात तो बड़ी बारीक है, पर हमने भी सुन रखा है तो यही बात हमको याद आ रही। अभी तो विद्वान तो हमें नहीं, पर सुनते रहते हैं बहुत ज्यादा विद्वानों को, पढ़ते बढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों बातें एक सी हैं, पत्थर हो जाना और पत्थर की तरह हो जाना, ये दोनों ही भाव स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज यही भाव देते हैं कि अपने जीवन की विपरीत विकट परिस्थितियों में आकर के वो ऋषि पति भी प्रस्तरवत हो, हिलना नहीं, डुलना नहीं, देखना नहीं, चलना नहीं, आंख की पलक भी नहीं हिल रही, एकदम पत्थर की तरह। वही बात यहाँ अपने जीवन की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों के कारण इससे ज्यादा क्या कष्ट होगा। माता कौशल्या एक शिला की तरह अपने महल के आंगन के दीवार से मानो किसी शिला को अटका कर उड़ करके रख दिया गया हो, ऐसे माता बैठी है। और उसी समय भरत ने महल में प्रवेश किया। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया, मेहनत करके सुना। संत जी कह रहे हैं भरत जी एक वस्त्र से अपने सिर को ढके हुए हैं, सिर को ढके हुए हैं, और जब महल में प्रवेश किया तो अपना मुंह भी ढक लिया उन्होंने, और मुंह ढक करके रोते हुए भरत जी मां प्रवेश करते कहते हैं, मां मेरा मुंह न देखना, क्योंकि मैं पापी हूं और पापी का मुंह देखने से पाप लगा। कहां हूं मां? पूतहीना पति विहीना मातु भी तू है कहाँ? हरी माँ तुम कहाँ हो? पुत्र जिनका वन में चला गया हो, पति जिनका स्वर्ग में चला गया हो, ऐसे दुखी हृदय को, ऐसे दुखी हृदय की पीड़ा को कौन अनुमान कर सकता है? और ये सारे दुख का कारण केवल मैं हूं, कुल का कलंकी मैं हूं, पापी मैं हूं, और मैं पापी
आपके सामने आ रहा हूं, इसलिए मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है। मेरा मुंह मत देखना, बिना मुंह देखे ही कह दो कि भरत तुम पर मेरा श्राप है, मुझे श्राप दे दो। इतना कह करके भरत जी जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत जी दौड़कर मां के चरणों में प्रणाम करने के लिए गिर जाते हैं। और जैसे ही मां ने देखा है बेटा भरत को आते हुए, जिस अवस्था में बैठी थी जब से राम जी बन गए हैं उस स्थान से हिली नहीं है, और आज वो प्रस्तरवत मूर्ति भी जैसे ही भरत को सामने देखती हैं तो भरत देख मातु उठ धाई, मूर्छित अवन परी झई आई। इस चौपाई में प्रवेश करो। उठ करके दौड़ पड़ी है कौशल्या मैया भरत को हृदय से लगाने के लिए, लेकिन मूर्छित भई झई आई। ये बिल्कुल गांव का घरेलू शब्द है। जैसे कई दिन से भोजन न किया हो, पानी न पिया हो, कई दिन हो गए हो और बड़ा दुख का समय हो, और समय चलो तो आंखों में अंधेरा छा जाता है, एकदम सर चकराने लगता है, और कभी कभी तो चक्कर से आते वो गिर जाता है। इसी कहते हैं झई आई। बाबा के शब्दों को देखो जरा, रामायण जैसा कोई काम होगा क्या। हमारे तुलसी पीठाधीश्वर सबको ही जानते हो, आपके यहाँ कथा होती है ठनेश्वरी मंदिर पर। तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज तो कहते हैं कि सर्व ग्रंथान प्रत्यज्य रामचरितम शरणम ब्रज। दुनिया के सारे ग्रंथों को छोड़ो, केवल रामचरित की शरण में आ जाओ। ऐसा ग्रंथ आज तक कोई रचा ही नहीं गया, ऐसा ग्रंथ नहीं है। दौड़ पड़ी भरत को संभालने के लिए, लेकिन कमजोर शरीर है, गिर गई। देख करके भरत जी बड़े विकल हो गए, चरण में प्रणाम किया है। माता ने भरत को संभाला, अपनी गोद में बिठाया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। माता जी ने दोनों के आंसू पोंछे और गोद में बैठा कर आंसुओं को पोंछती हुई यही कहा, बेटा रोने का समय नहीं है, धैर्य धारण करो, विचार करो समय कौन सा है। और बड़ी प्रसन्न हो गई, ऐसी प्रसन्न हो गई जैसे राम लौट करके आ गए हो, ऐसी प्रसन्नता। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? बोले राम मां तू आस काहे न होई। माता कहती हैं राम को वन में भेज कर कहीं ने मेरा क्या बिगाड़ा, मेरी गोद तो फिर भर गई, मैं तो पुनः पुत्र को प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। और फिर कौशल्या जी ने दोनों बेटों को धैर्य देकर राम जी के बन जाने की कथा सुनाई। लंबा प्रसंग है, अभी बहुत मिलाप तक पहुंचेंगे हम लोग, इसीलिए थोड़ा प्रणाम करते हुए चलेंगे, नहीं तो रोज ऐसा अंधेरा हो जाएगा। तो सब ये बड़ा मार्मिक है, इसमें हम इसीलिए थोड़ा बचना चाहते हैं। अगर इसमें हम प्रवेश कर गए तो शायद यहीं के होके रह जाए, फिर यहीं विराम करना पड़े। इसलिए सब प्रकार से भरत जी को समझाया, धैर्य दिया, पूरी कथा सुनाई, और बाद में एक बात कही है भरत जी के सामने कि ये सब कुछ इन आंखों के आगे हुआ, यह सभा इन आंखें आगे, और तऊ न तजा तन जीव अभागे। भरत ये सारी घटना इन आंखों के सामने हुई। कैसे राम जी राज वस्त्र उतार कर बलकर वस्त्र पहनते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण सीता को साथ में लेकर जब महलों से निकल रहे थे, तब भी उनके होठों पर मुस्कान थी। पिता के लिए कोई शिकायत नहीं थी। चारों तरफ उनकी दृष्टि घूम रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वो भरत को तलाश रहे हो कि मेरा भरत कहाँ। ये सब इन आंखों के सामने हुआ। और दूसरी पंक्ति में कौशल्या कह रही है, तऊ न तजा तन जीव अभागे,
भरत मेरे जो प्राण है ना, जो जीव है ना इस शरीर के अंदर, इस अभागे जीव ने फिर भी इस शरीर को नहीं छोड़ा, अभी भी प्राण इस शरीर। जिए मरे फल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। माता कौशल्या का वाक्य है, भरत को गोद में लिए बैठी, शत्रुघ्न जी को गोद में लिए बैठी हैं और कहती है भरत वास्तव में जीने और मरने का फल तो तुम्हारे पिता महाराज ने लिया, जिए राम जी के लिए, शरीर भी छोड़ा तो राम जी के लिए। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। ये सुन सुन करके भरत और शत्रुघ्न जी व्याकुल हो रहे थे। तब पुनः दोनों बाहों से बच्चों को पकड़ा, भरत शत्रुघ्न को पकड़ा और अपनी छाती में दोनों को चिपकाए लिया। मैंने कई बार कहा कथा सुना भी करो और कभी कभी कोशिश करके कथा देखा भी करो, कथा दिखाई पड़ती। और जब कथा दिखाई पड़ने लगे तभी समझना चाहिए कि हमने कथा सुनी है, तभी समझना चाहिए। कैसे माता कौशल्या अपने बच्चों गोद में लिए दोनों को, और जब सुन सुन करके भरत और शत्रुघ्न जी व्याकुल हो गए तो फिर दोनों को पकड़ के छाती पे चिपकाए लिया। बिलपत बिगल भरत बिलपत बिकल भरत दो भाई, तो कौशल्या लिए हृदय लगाई। अब तो गोद में तो बैठा रही है पहले से, तो हृदय लगाई मतलब क्या हुआ, स्पष्ट है। गोस्वामी जी के शब्दों में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक एक दृश्य को शब्द में भर दिया है, एकदम भर दिया। आप गोद में बैठाए तो हृदय के पास में ही तो है, पर जब बहुत व्याकुल देखा, जैसे आप लोग भी कोई आदमी सामने खड़ा हो रहा हो तो आप पास पहुंचकर उसके हाथ पकड़ लेते हो, तब वो और फपक के रोने लगे तो उसके गालों पर हाथ घुमाने लगते हो, और फपकने लगे तो उसे पकड़ के छाती में चिपका लेते हो, सिर पे हाथ धर देते हो। अरे भैया ऐसे ही माता कौशल्या के द्वारा जब राम वनवास की घटना सुनी तो भरत शत्रुघ्न ने व्याकुल बालकों को देख करके, भरत शत्रुघ्न को देखकर कौशल्या लिए हृदय लगाई। कौशल्या जी ने अपनी छाती से चिपका लिया दोनों बालकों को। श्री गुरुदेव के पास खबर पहुंची है, आ गए और भी लोग आ गए, सभा बैठ गई। गुरुदेव भरत को समझाने लगे और ये ऐसी गंभीर घटना है कि इसमें एक बार महाराज गोस्वामी ने श्री वशिष्ठ जी को भी व्याकुल होने के लिए कह दिया।
सुनहु भरत भावी प्रबल, क्या लिखा है? बिलख कहे मुनिनाथ। समझा तो रहे हैं बात को। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को समझाते हैं पर वो दुख हमसे भी सहन नहीं हो रहा है। इसलिए ये व्याकुलता का अंतिम छोर है बिलखना। एक होता है व्याकुल होना और एक बिलखना। तो यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज के लिए भी बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ऐसे व्याकुल होकर के श्री भरत जी को समझाए। और फिर एक बहुत अच्छा प्रसंग है भरत जी को समझाने में। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, आपके पिताजी का जीवन सोचनीय नहीं है, चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा जीवन जिया है ऐसा जीवन तो बड़े बड़े महर्षियों को प्राप्त नहीं होता है, बड़े बड़े तपस्वियों को प्राप्त नहीं होता है। अरे सोचो तो उनके लिए, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लीना, सोचिए नप जो नीत नहीं जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण सम। इतनी बढ़िया नीतियां कही हैं गुरु जी ने। अरे सोचो तो उस ब्राह्मण के लिए जो वेद न जानता हो, वेद विहीन हो, वो स्वयं अपने लिए भी सोचे। ब्राह्मण का तो मुख्य धन विद्या ही है, और वो पढ़े नहीं, पढ़ाई न करे, शिक्षा न ले, तो उसके लिए सोचना है। धर्म को जानने वाला भी विषय की ओर अग्रसर होवे, राजा होकर के न्याय न जाने, ऐसे कई लोगों के विषय में लिखा। और बाद में कहा कि सोचनीय नहीं अवध भालू। महाराज बिल्कुल सोचनी नहीं है, क्योंकि जो राम 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 कहकर उन्होंने शरीर पूरा किया, अरे ये तो बड़े बड़े महात्माओं को प्राप्त नहीं होता। कोटि कोटि मुंजतन कराही, फिर अंत राम कहीं आवत नाही। करोड़ों उपाय करने के बाद भी मुंह से राम नहीं निकलता, उनके लिए आप विचार न करें। अब तो केवल एक ही उपाय है, अगर उनके प्रति आपका स्नेह है तो उनका संस्कार आदि ये तो नहीं है, हो गया, करनी है, और उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरु जी की आज्ञा का 100 गुना ज्यादा श्री भक्तलाल ने किया। और सब कुछ होने के बाद और फिर बाद में फिर सभा बैठी, और उस सभा में निर्णय हुआ कि भाई अब भगवान की भी इच्छा है और हमारा दशरथ जी की भी आज्ञा है, और इसी के विषय में ये सब हुआ है, तो भरत जी को गद्दी पर बिठा दिया जाए। पर बड़ी लंबी वार्ता हुई, राम ने बड़ी लंबी वार्ता है। तो भरत जी सुनते सुनते व्याकुल होकर उठकर खड़े हुए, बस एक ही शब्द इतना जोरदार कर दिया कि सारे किसके विचार ध्वस्त हो गए। मोहिराज हठ दी हो, मोहिराज हठ दी हो, रसा रसातल जय है तबही, वीर सहरसातल जय तबही। देखे बिन रघुवीर पग, दिय की जननी न जाए। देखे बिना भगवान के चरणों का दर्शन किए मन की जन्म जाने वाली नहीं है, हृदय की तपन जाने वाली नहीं है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मेरी प्रार्थना है कि मुझे राजा बनाने का आप कोई आज्ञा मत करिएगा। मैं सबसे पहले प्रभु के चरणों का दर्शन करने जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा वो सोच जाएगा। और जैसे ही भरत जी ने इतना कहा, पूरे नगर में एक बार आहा प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसे सारे मुर्दा शरीरों में प्राण आ गए हो, एकदम ये बात फैल गई और सब तैयार हो गए, हम ही जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और सारा नगर जाने को तैयार हुआ। पर भरत जी भी ऐसे हैं, किसी को जाने से इनकार नहीं किया, सबको जाने का अधिकार है, सबको प्रभु में प्रेम है, सब प्रभु का दर्शन करने चलेंगे। और एक बड़ी लंबी तैयारी हो गई, और तैयारी को करके चल पड़ते। हम लोग भी जल्दी चले समय अनुसार,
बोलो प्रेम से भगवत्सल भगवान की। जय हो। बड़ी तैयारियां, बड़े बड़े वाहन तैयार हो गए। गुरुदेव भगवान का रथ, गुरु जी विराजमान भये, माताओं की पालकी, माताएं विराजमान भई और सभी ब्राह्मण अरुंधति की पालकी उनको विराजमान कराया। नगर के सब नारी नृत्य पढ़ते हैं और यात्रा प्रारंभ हो गई। बोलो जोर से भरत लाल की जय हो। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने या राम को मनाने, राम को मनाने भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय हो। सभी लोग काल की सेवा करते हुए हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो। राम को मनाने, राम को मनाने भैया राम को मनाने। हाथ ऊंचे करके भरत चले चित्रकूट भैया राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ भैया राम को मनाने। और ये है हमारे खरूसा वाले नन्ना जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं और उनकी बेटियां और दामाद सब मिल करके ये कार्यक्रम बड़ा भव्य और उसमें उनकी बेटी और दामादों के साथ हमारे नन्ना के बड़े प्रिय पुत्रवत यद्यपि संबंध से हमें बताया गया कि इनके भांजे लगते हैं। खरूसा में इनको भी जिन्होंने पगड़ी पहनाई, इनको भी जमीन मिली है, मामा गांव है और ये इनके मामा लगते हैं नन्ना। पर इनका आपस में जो प्रेम है वो पिता पुत्र की तरह है। बहुत ही उनका ध्यान रखते हैं। ये हैं विंदेश जी खरूसा से जिन्होंने पगड़ी पहनाई है। ये विंदेश भैया है, शपथनीक यहीं पर हैं पूरे 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए बड़ी सेवा कर रहे हैं। और ये दोनों ही वास्तव हमने देखा बड़े भले हैं, बहुत सेवा में ध्यान देते हैं। हम हमारा भी खूब ख्याल रखते हैं, खाने पीने देने का। ऐसे विंदेश जी हैं जो नन्ना की सेवा में है। इन्होंने पगड़ी पहनाई है और 1000 रुपया से भगवान की पूजा करी है। थोड़ा ताल बजाकर इनका स्वागत करो भाई। ऐसे अच्छे बड़े लोग परिवारों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जय हो। अरुंधति अरुण अग्नि समाओ, अरुंधति और अग्नि समाओ। कर लो भाई सब बेटा। भारत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, अरुंधति और अग्नि समाओ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि आओ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि आओ। विप्र ब्रह्मचरी बाण नारा, विप्र ब्रह्मचरी बाण नारा। चले सकल तप तेज विधाना, चले सकल तप
सज जाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना। सब चल पड़े पर विचार करते जा रहे हैं, अगर कहीं राम जी ना लौटे तो क्या करेंगे। तो भरत जी ने राज्याभिषेक की सारी सामग्री संग में ले ली और ये संकल्प लेकर चले हैं, अगर न आए लौट मेरे भैया, अगर न आए लौट मेरे भैया, तो बनही में राजा बनाने, भैया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट भैया राम को मनाने। अगर न आए लौट मेरे भैया, अगर न आए लौट मेरे भैया, बनही में राजा बनाने, हाँ बनही में राजा बनाने, या राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट भैया राम को मनाने। हाथ ऊंचे करके जरा ताली बजाते हुए बोलिए भरत लाल की जय हो। भरत चले चित्रकूट हो भैया राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो भैया राम को मनाने। और अब सब चल पड़े हैं। तो श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं, कोई पालकी पे कोई रथ पर है सब, पर ये पैदल चल रहे हैं। और जब ये पैदल चले तो सारी प्रजा पैदल चलने लगी। कुछ लोगों ने आकर माता कौशल्या से कहा, माँ आपके अलावा वो किसी की बात नहीं मानेंगे, इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि भरत भैया से कह दो रथ पर बैठ जाएं, नहीं तो पूरी प्रजा पैदल चलते हुए परेशान हो जाएगी। बनसिय राम समुझि मन माही, बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि आई। मेरे भैया वन में हैं, कुश का थरी पर सोते हैं, तो मैं भला कैसे रथ पर बैठूं। दोनों भाई पैदल चल रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, देख स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले हाय गए रथ त्यागे, उतर गए हाय गए रथ त्यागे। जैसे ही लोगों ने देखा कि भरत भैया पैदल चल रहे हैं, तो सबने हाथी घोड़े रथ छोड़ दिए और सब पैदल चलने लगे। ये है प्रेम, भरत जी का प्रेम। और सबने जाकर माता कौशल्या से प्रार्थना करी, जाय समीप राख निज डोली, जाय समीप राख निज डोली। कौशल्या मैया से प्रार्थना करी तो माता कौशल्या अपनी पालकी भरत जी के पास ले जाती है और भरत जी से कहती है, राम मातु मृदुबानी बोली, राम मात मृदुबानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि, तात चढ़ऊ रथ बलि महातारे, तात चढ़ऊ रथ बलि महातारे। होई प्रिय परिवार दुखारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तात भरत रथ पे बैठ जाओ, अगर तुम पैदल चलोगे तो ये प्रिय परिवार देखो या समझो। कौशल्या जी क्या कह रही है, कोई प्रिय परिवार दुखारी, यानी कि प्रजा दुखारी। अयोध्या का पूरा प्रजा परिवार है, और तुम जब पैदल चलोगे तो सब पैदल चल के दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं बलि बल जाऊं, रथ पे बैठ जा बेटा। जब मां ने आज्ञा करी, सिर धरि बचन चरण सिर नाई, सिर धरि बचन शरण सिर नाई। रथ चढ़ चलत भैरो भाई, रथ चढ़ चलत भैरो भाई। मातु बचन
तन माने, माँ के वचनों को सम्मान दिया और दोनों भैया रथ पर बैठ गए। मातु बचन सन माने, भैया भरत को मनाने, मातु बचन सन माने भैया राम को मनाने, भरत चले जिते दूत हो भैया राम को मनाने, राम को मनाने राजा राम को लिवाने, 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 भरत चले चित्रकूट भैया राम को मनाने, भरत चले जिते दूत हो भैया राम को मनाने। बोलिए भरत लाल की जय हो। मनाने के लिए चल पड़े हैं। जब चतुरंगनी सेना है, इतनी बड़ी प्रजा का समूह है, चलते में दूर उड़ रही है, जहां से निकल जाते हैं पशु पक्षी भाजते हैं, भागते इधर उधर चीत्कार करते हुए, होने का पता कि कौन सी लीला है, वो तो जानवर ठहरे। ऐसे सब देखते सुनते चले जा रहे थे। और जैसे ही सात राज को पता चला इतनी बड़ी सेना लेकर पता अयोध्या से आ रहे हैं, मन में उल्टा भाव आ गया। ये बड़ी प्राकृतिक बात है। जिसको आप बहुत चाहोगे उसके प्रति किसी को देख करके उल्टी भाव आएगा, उसका हित तो नहीं होने वही आया। ऐसा तो नहीं कि निष्कंटक राज्य करने के लिए भरत के मन में कुछ गड़बड़ आया हो। आखिर तो कहीं बेटा है, किसी को शहीद मालूम अभी है नहीं, तो क्या हुआ, सारी सेना को बुला लिया निषाद राजा और कहा लग जाओ घाट के किनारे, गंगा के किनारे। मानता हूं अयोध्या की सेना के आगे हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और सब मारे जाएंगे, फिर भी राम काज में आशीर का न्यौछावर करने का अवसर प्राप्त हो गया है, पुण्य प्राप्त होगा। जब तक एक भी जीवित रहेगा तब तक कोई भी गंगा के पार नहीं हो सकता। ये संकल्प लेकर सारी सेना आला बरछी तलवार लेकर गंगा किनारे झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सोच करके सब तैयारी करके आगे बढ़े तो एक ने छींक दिया। आवाज का लोग छींक नहीं मानते, अरे बोले क्या टुकड़ी ऐसी बातें करते हो, छींक दिया ये, हम कुछ नहीं मानते, नहीं मानते फिर भुगतते हैं। सब मानना चाहिए, सब शास्त्रीय बातें हैं, आजकल बनाई हुई बातें नहीं है। ये जितने लोग ऐसी बात करते हैं ना, ये इन्होंने बनाया ना, ये गलत समझ है। नहीं, बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति के संकेत हैं। छींक भी एक ज्योतिष है, किसने छींका, उसकी अवस्था क्या है, कहाँ छींका, आगे पीछे दाएं बाएं कितनी बार छींका, ये सबके गणित, ये सबके गणित हैं। रोगी ने छींका या बालक ने छींका, आखिर क्यों छींक हुई, उसका ज्योतिष है, उसका गणित है। जैसे ही छींक हुई बाबा वर्णन करते हैं, इतना कहत चीक भई बाए, इतना कार चीक भई बाए, कहे सगुन खेत सुहाए, कहे सगुन खेत सुहाए, कहे सगुन खेत सुहाए, कहे सगुन खेत सुहाए। राम ही भरत मनावन जाई, राम ही भरत सगुन कहाई अस विग्रह नाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही। जैसे ही छींक बाई और हुई, ओ जो सगुनिया थे उन सब ने कहा सुनो कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हो, हमें नहीं लग रहा कि भरत लड़ने जा रहे हैं। छींक जिस स्थान पर हुई, जिस दिशा में हुई और जिस अवस्था के व्यक्ति के द्वारा हुई, ये सब अगर आंकड़ा लगाया जाए तो राम को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं, ये गणित निकल रहा है। तो भरोसा कैसे कर लिया जाए, तो एक काम करो, क्या बोले सेना तो लगा दो एकदम तैयारी में, और दो आदमियों को स्वागत के लिए भी खड़ा कर दो, ये भी जरूरी है। नहीं अगर ऐसा हुआ कि बनाने जा रहे हैं तो हम लोग अपराधी सिद्ध हो जाएंगे, तो स्वागत के लिए खड़ा कर दो। एक आदमी के हाथ में कंद मूल फल ये सब दे दो, मतलब सात्विक भोजन दे दो, और एक आदमी के, दो आदमियों के हाथ में मछली और मांस और ये सब चीजें तामसी व्रत की चीजें दे दो, और उनको करो आगे। ध्यान से सुनना,
इनको आगे करो सामग्री लेने वालों को, और पीछे 2-4 होशियार लोग चलो। और वो होशियार लोगों का काम क्या होगा, वो केवल भरत की आंखों में देखें, आंखों में। अगर भरत की दृष्टि चोरी से भी, धीरे से भी मांस मंदरा की ओर जा रही हो तो समझ लेना कि तामसी वृत्ति में जा रहे हैं और झगड़ा करेंगे। अगर भरत की आंखें कहीं कन्नमूल की ओर जावे और तनिक भी उधर न जाए तामसी चीज की ओर, तो समझ लेना कि ये मित्रता के लिए, ये है रामायण की सोच, ये है रामायण का चिंतन। गोस्वामी जी की बात को गलत कहना तो बहुत सरल है, पर गोस्वामी जी की बात को बहुत रिसर्च सोच समझना ये बड़ी मुश्किल बात है। जो उदाहरण, जो प्राकृतिक अनुभव गोस्वामी जी ने रामायण में लिखे हैं, शायद ही है कोई एक जिंदगी में इतना संग्रह कर सकता हो जैसा महाराज ने लिखा है। देखो, दृष्टि से वृत्ति का पता चल जाएगा। दृष्टि कैसी, बोले वृत्ति कैसी। वही हुआ, लेकर के सामग्री 4 लोगों के आगे आगे 2 लोग चल पड़े, लेकिन उधर क्या हुआ, उधर तो ऐसी घटना घटी कि जिस समय सामने से आते साधराज को देखा, आस कह भेंट सजोवन लागे, मछली फल फूल सब लेकर चले, कंद मूल फल खंड मांगे, ये सब लेकर के आगे आगे चले हैं। और जैसे ही सामने से आते श्री भरत जी ने इन लोगों को देखा तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये सब जो आगे आगे आए हैं ये कौन है? निषाद ने तो दूर से महात्मा वशिष्ठ जी को देखा तो देख दूर दे कहीं न जनामू, किन मुनि से प्रणामो, अपना नाम के प्रणाम किया। और इस समय श्री भरत जी ने पूछा, गुरुदेव इनका क्या परिचय है? परिचय पूछते ही गुरुजी कह रहे हैं, दान राम प्रिय दीन असीसा, भरत कहेऊ बुझाय मुनीसा। श्री भरत जी से गुरुदेव कह रहे हैं कि भरत ये राम जी का सखा है। जब वो वन में आए तो एक रात्रि राम ने इन्हीं की यहाँ विश्राम लिया, उन्होंने खूब सेवा करी, चित्रकूट तक फिर ये संग में गए। और जो इतना सुना, भैया कहाँ की मछली और कहाँ का फूल। व्यास वर्णन करते हैं मानस में गोस्वामी जी कि सखा राम सखा सुनी स्यंदन राम सखा सुनी सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा। चले उतरी उमगत अनुरागा, चली उतरी उमगत अनुरागा। राम का सखा है, इतना सुनते ही रथ से कूद पड़े भरत जी और दौड़ पड़े हैं भरत जी। और दौड़ते हुए भरत जी ने अपनी बाहें बढ़ाई और श्री निषाद राज को पकड़ के अपनी छाती में भर लिया। जोर से बोलो, भरत लाल की जय हो। छाती में भर लिया। आज निषाद राज को भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो रहा था जैसे राम जी ने मुझे गले से लगा लिया हो, क्योंकि इनकी वृत्ति में, प्रवृत्ति में, रूप रंग में, स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। राम भरत की एक अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। ये केवल रूप की बात नहीं है, ये स्वभाव की बात भी है, स्पर्श की बात भी है। राम जी को छूकर जैसा लगता है वैसा ही भरत जी को छूकर लगा है। जैसे ही भरत ने छाती से भर लिया, उसको लगा कि ऐसे राम ने गले से लगा लिया हो। आज एकदम सब निकल पड़े जो झाड़ियों में छुपे थे, बरछी भाला तीर तलवार सब हाथों से गिर गए। दौड़ करके सब भरत के चरणों में पड़ने लगे, क्षमा 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 मांगने लगे हैं। और आज विश्राम भरत जी का यहीं पर हुआ है। संगवीर पुर भरत दीख जब बेसने है, सब अंग शिथिल तब राम घाट कहाँ कीन प्रणामू, भामन मन मिले जनु रामू।
कर्म जन्म आ गई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीत न थोरी। सब स्थानों का दर्शन किया जहां जहां राम जी रुके हैं। पूछत सगई सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जन जुड़ाऊं। जहां राम जी रात में विश्राम किए वो जगह दिखा दो। वहां जिस समय निषाद राज ले गए हैं तो कुश का धरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। प्रणाम किया है आसन को और मैं धिग धिग अपने को धिक्कार करने लगे। मैं ही सारे पाप का जड़ हूं, सारे दुखों का जड़ हूं। महाराज रात्रि का विश्राम हुआ है, सवेरा हुआ, गंगा स्नान हुआ है। एक ही बार में निषाद राज ने सेना के सहित भरत जी को गंगा जी के पार कर दिया है। अब तो निषाद भी संग में चल पड़े, निषाद के गांव के लोग भी चल पड़े। अब तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। यहाँ गंगा जी से प्रार्थना करते, निवेदन करते हुए कि हमें कृपा करना, प्रभु राम पर कृपा करें, चल पड़े हैं। अब तो और बड़ी सेना तैयार साथ में हो गई है, भीड़ साथ में हो गई, उधर की ओर चले हैं। अब जंगल में जाते समय और भी ज्यादा जानवरों का शोर भागदौड़ शुरू हुई। 2-4 लोग इधर, माता जानकी सवेरे जागी, स्वप्न देखा और वो स्वप्न प्रभु को बताया। अब वो स्वप्न कैसा था कि हमने माताओं को सफेद धोती में देखा और ये सब बताया। तो बहुरी सोच बस बेसी रनु। स्वप्न सुन करके श्री राम जी को चिंता हुई कि हाँ स्वप्न तो ठीक नहीं है। इधर तक पता चला, 2-4 लोगों ने आकर बताया कि बड़ी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। तो भरत जी के आने पर और चिंता बढ़ गई। आखिर ये कारण क्या है? राम जी को चिंतित देखना लक्ष्मण जी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। लक्ष्मण जी सब कुछ देख सकते हैं पर राम को चिंता में बैठा नहीं सकते। यहाँ लक्ष्मण का दोष नहीं है कि वो खड़े होकर क्यों गर्जना करने लगे ना। जब राम जी को चिंतित देखा 2 कारणों से, एक तो भरत का सेना के सहित आना, एक जानकी जी का वो शपथ सुनाना। चिंतित राम जी को देखा तो लक्ष्मण जी धनुष लेकर खड़े हो गए। फिर एक बार गर्जना करी और ये कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर भरत इस प्रकार के विचार से आते हैं तो चाहे शंकर भगवान उनकी रक्षा करें, आज लक्ष्मण के आगे उनकी एक नहीं मिलेगी। तो हम कहा, फिर आकाशवाणी ने कहा कि लक्ष्मण आप ऐसा मत कहिए, आपका कहना ठीक नहीं है। फिर तो राम ने लक्ष्मण जी को समझाया भरत के बारे में। महाराज ऐसा भैया कहाँ मिल सकता है जैसे भरत है। और जैसे ही भरत जी को पता चला कि वो जो 5 पेड़ खड़े हैं उन्हीं की छांव में भैया बैठे हैं, वहीं से रथ छोड़ दिया और रथ छोड़ करके दंडवत करते हुए चल पड़े। और दंडवत करते हुए जब पहुंचे हैं, जैसे हम आपकी ओर मुंह कर बैठे और आप हमारी ओर मुंह कर बैठे, तो लक्ष्मण जी सामने बैठे थे। देखो क्या संदेश है का। तैयार है ठाकुर जी? सभी मूर्तियां क्या करना है, कुछ पूछा बताया है नहीं? ठीक है, समझा देना। हाँ, हमारे बच्चे कह रहे थे वो सब कि आप गुरु जी बुलाते हो और गूंगा बन के बिठा देते हो। अरे कुछ बोलना चाहिए भाई, स्कूलों में करते रहते हैं ड्रामा। तो हमने कहा आज बोल के दिखाना। तो देखो भरत मिलाप, हमने चार थोड़ा बता देंगे पर शायद वो जानते ही होंगे, नहीं तो यही समझा देंगे पहले। तो इस तरह से आप देखो जो समझा रहा था, जैसे आप मेरी ओर मुंह किए बैठे हैं और मैं आपकी ओर, ऐसे ही राम लक्ष्मण आमने सामने बैठे थे। लक्ष्मण जी राम जी को मुंह किए और राम जी लक्ष्मण जी को मुंह किए, और ये परिस्थिति में दोनों गंभीर बैठे थे। और भरत जी पीछे से आए, चित्रकूट की बात बता रहा हूं, यहाँ तो सामने ही से आएंगे, पीछे से आए पहाड़ पर दंडवत करते चढ़ते हुए। और जैसे ही श्री भरत जी ने आकर के पीछे से और प्रणाम किया राम जी के चरणों में, और राम जी जान भी गए पर संतों का भाव है, राम जी ने कोई क्रिया नहीं करी कि जब तक लक्ष्मण नहीं कहेंगे हमसे तब तक हम लक्ष्मण के मन का भाव एकदम ठीक हो जाए। और तब तक श्री भरतलाल जी ने बड़ी करुण आवाज में पाही नाथ कही आही गोसाई व्याकुल परे लकुट की नाई।
पाहिनाथ कह करके चरणों में जैसे ही पड़े हैं, लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण व्याकुल होकर के बोल पड़े, बचन समेत सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। तो कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस इतना जैसे ही लखन लाल ने बात कही है, राम जी अत्यंत व्याकुल होकर के एकदम तोड़ पड़े, उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग धनु तीरा। व्याकुल होकर राम उठे, धनुष गिर गया, तूणीर गिर गया, सारे बलगल वस्त्र निकल गए और दौड़ करके राम जी, भरत जी जहाँ पड़े हैं वहां पहुंचे और उठा करके राम जी ने भरत को अपनी छाती से लगा लिया। बोलिए राम भरत भगवान की जय हो। अरे इतनी जोर ताली बजनी चाहिए कि 1 मिनट तक लगातार पांडा गूंजे। क्या कथा सुनते हो? उठाओ हाथ, बजाओ ताली इस प्यार की छवि पर। बोलो राम भरत भगवान की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। रामभक्त मिलाप की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। डाकनी गंगा की जय हो। रामतारा भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बहुत ध्यान से सुना करो, कब क्या क्या करना है। जैसे ही राम भरत मिले हैं, मानो प्रकृति रो पड़ी है, कामतानाथ भी रो पड़े हैं और जिस समय उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, पैर चल रहे हैं, पैरों के चलने से वो जो पहाड़ था वो भी मिट्टी की तरह दबने लगा, इतना द्रवित हो गया है। राम भरत के मिलन को देख करके सारी प्रकृति रो पड़ती है। ऐसा मिलन होगा महाराज। सारे भगवान की जो अंग संग रहने वाले कपड़े आज थे वो सब घर गए। संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं। कपड़ा क्यों गिरा राम जी का? बोले राम और भरत के मिले में एक वस्त्र भी बाधक नहीं बना चाहता, एकदम हृदय से मिल जाना चाहिए। तो वस्त्र भी ठाकुर जी का गिर गया। धनुष क्यों गिर गया? बोले भरत भक्त हैं और ये भगवान है, भक्त के आगे भगवान धनुष लेकर नहीं जा सकते। अथवा जो हारता है वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देता है। राम जी मानो कह रहे भरत मैं तुम्हारे सामने हार गया। भरत मैं हार गया, इसलिए धनुष तुम्हें देख करके मैं अपना समर्पण कर रहा हूं, इसलिए धनुष नीचे गिर पड़ा। कई प्रकार के भाव संतों ने दिए हैं। भगवान ने भरत को उठा के छाती से लगाया, संपूर्ण प्रजा की आंखें भर आई। फिर एक बार चीत्कार हो उठा, एक दूसरे सब मिले हैं। हर छोटा बड़े को प्रणाम करता है, हर बड़ा छोटे को गले से लगाता है। इस तरह से सब भेंट हुई है। गुरुदेव को प्रणाम किया है, गुरु माता को प्रणाम किया है, तीनों माताओं को प्रणाम किया है। माता जानकी जी ने भी अपनी माताओं को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया है। अभी अभी मिलन चल रहा है, सम्मिलन हो रहा है, सब मिल भेंट रहे, प्रणाम कर रहे। सब उसी समय खबर आई कि जनकपुर से महाराज जनक जी भी आ गए। जैसे ही महाराज जनक जी की खबर आने की सुनी तो स्तब्ध रह गए। जनक जी पिता तुल्य पिता ही है। अब अयोध्या वासियों के मन में एक छोटा सा भय है कि जनक जब अपनी बेटी की दशा देखेंगे तो कुछ ना कुछ अयोध्या वालों को खरी खोटी सुनाएंगे। तो सबने मन बना लिया कि जो सुनाएंगे तो सुनना पड़ेगा, गलती तो लोगों की। इसलिए हमेशा लड़का वाले होने के अहंकार में बेटी वालों का हमेशा अपमान करना ठीक नहीं होता है। इस कथा से यही समझो, यदि हमारे पक्ष की गलती है तो बेटी वाला भी कुछ कह सकता है, सुनने की हिम्मत रखो। अयोध्या वालों ने ये नहीं पहले विचार किया कि क्यों कहेंगे कुछ, ये तो परिस्थितियां हैं, ना ना ना, बल्कि ये तैयारी करी कि जनक जी कुछ भी कहें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उनका कहना उचित होगा क्योंकि हमारे कारण उनकी बेटी की ये दशा हुई है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ना, महाराज जनक भी तो जनक है। जैसे सामने आए उनका सबने स्वागत किया पिता की तरह, सबने सबसे मिले हैं।
बेटी जानकी ने पिता को आते देखा तो ऐसे ही बरगद के दूर से बने हुए बाल दौड़ करके पिताजी पिताजी कहते अपने पिता महाराज जनक की छाती में चिपक गई। अपनी बेटी को दोनों पांवों से पकड़ के गले में चिपका लिया, हृदय से लगा लिया। वो सुनी रामायण में बड़ी विचित्र बात है, भले ही अतिशयोक्ति अलंकार में ले लो पर हम तो उसको ठीक मानते हैं। महाराज जनक ने बेटी को जब गले से लगाया, आंखें बंद हैं, आंसुओं की धार बह रही है। मैंने कहा ना कथा देखा करो, आंसुओं की धार बह रही है। बेटी सीता छाती से लगी है और जनक के आंसुओं की धार सीता के बालों पर पड़ रही है। तो सुंडी रामायण महाराज कहते हैं इतने आंसू, इतने तीव्र आंसू, ऐसे आंसू महाराज जनक की आंखों से गिरे कि सीता के बालों में लगा हुआ बरगद का दूध सब बह जाता है। ऐसे आंसू गिरे आंखों से। अपनी बेटी को छाती में लगा के रोए। अभी बोले कुछ नहीं, सब यही भयभीत थे, बोलेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जब जनक जी ने अपनी बेटी को छाती से लगाने के बाद अपने बेटी के सिर पे हाथ घुमाया और हाथ घुमाते हुए कहा, पुत्री आज तुम्हारी जैसी बेटी को प्राप्त करके मेरा पिता होना धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। अगर तुम अयोध्या छोड़ करके मिथिला में चली आती तो मेरी बेटी बनी रहती। अगर तुम मिथिला ना आती, अवध महल में ही बनी रहती तो महाराज दशरथ की बहू बनी रहती। पर अयोध्या के महलों का सुख, जनकपुर में आने का विचार न करके आप तो राम के साथ वनवासिनी होकर के आई हो, तो तुमने महाराज दशरथ और मुझ जनक के दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है पुत्री। अब आज तुम महाराज दशरथ की बहू नहीं रही, मेरी बेटी नहीं रही, बल्कि महाराज दशरथ और जनक के कुल की पवित्रता हो गई हो। आज तुम्हारा नाम ही पवित्रता हो जाता है। और महाराज कहते हैं बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल कहे जग सब को, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल कहे जग सब को। दोनों कुलों को पवित्र करने वाला तुम्हारा यश तीनों लोगों में गाया जाएगा, ऐसे आशीर्वाद दिया है। महाराज दशरथ जी के शरीर छूटने की बात जब राम जी को कही गई, राम जी अचेत हो जाते हैं। फिर चेतना में आकर के पिताजी के सारे जो नियम थे, 3 दिन राम जी ने व्रत रखा, चल भी नहीं पिया और पिताजी के संस्कारों को अपने ढंग से निभाया। इसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई है, बैठक चली है, रोजाना बैठक होती है, निर्णय नहीं हो पाता। कई दिन तक ये बैठक चली है, बैठक बड़ी गंभीर है और बाद में एक ही निर्णय हुआ है। राम ने कहा, भरत पिताजी की आज्ञा के पालन का मेरा धर्म रह जाए और तुम्हारा भी, तुम भी दुखी ना हो, हम ये चाहते हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता और पिता के दिए हुए वचन का पालन भी करना चाहता हूँ। ये दोनों बातें रह जाए, ऐसा कुछ करो। हम तो तुम्हारे ही सहारे हैं, भगवान भरत के सहारे अपने को कह रहे हैं। इतना सुनकर के श्री भरत लाल जी के द्वारा निर्णय निकाल लिया गया राम जी के कहने पर, और श्री राम जी ने अपनी पादुकाएं श्री भरत जी को प्रदान कर दी। भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा खड़ाऊं, और अपनी पादुकाएं श्री भरत जी को प्रदान कर दी। वो जो सामग्री आई थी उसे की कुएं में डाली गई, उस कुएं का नाम भरतकूप पड़ा है। और पादुकाएं सिर पर लेकर के श्री अवध वापस आए हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर दोनों पादुकाओं को विराजमान कराया। स्वयं भरत जी नंदीग्राम में गए,
गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में कुश का आसन लगाया, अपने राजसी वेशभूषा को छोड़कर बलकल पे धारण करके वनवासी जीवन लेकर वो नंदी ग्राम में रहकर बस वहीं से राज्य का संचालन करते रहते हैं शत्रुघ्न के सहयोग से। इस तरह भरत जी नंदी ग्राम में ठाकुर जी चित्रकूट में विराजमान हैं। कामद बेगिरी राम प्रसादा, कामद बेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा, कामद बेगिरी राम प्रसादा, कामद बेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। बोलिए कामदानाथ भगवान की जय हो। अब जैसी इच्छा हो वैसा हम करने को तैयार हैं। ठाकुर जी है तैयार? हाँ तो फिर जल्दी लाओ, भरत मिलाप दिखा दो, फिर समय बचा तो नहीं है बिल्कुल, आगे प्रसंग बढ़ाएंगे तो फिर वही पिछली हालत होगी। अब तो लोग इतना ही गुस्सा आता है कि अब थोड़ी कसर है हमारे सामने आने में, है ना। तो आज हम अब बढ़िया प्रसंग भी है यहाँ और राम जी का बढ़िया दर्शन करो। आज झांकी थोड़ी बड़ी है तो बैठे रहना, पहले राम लक्ष्मण जानकी को ले आओ, यहाँ विराजमान कराओ, फिर बाद में भरत शत्रुघ्न जी आए, गुरु जी वगैरह हो तो ठीक, नहीं तो नहीं में भरत मिलाप का दर्शन भी करो। और इन्हीं भावनाओं को लेकर आज थोड़ी भाव की कथा चल गई। हाँ चैन किसी मैया की कल खींच ली है, किसी मैया ही ने खींची होगी, है ना। मैया की चैन मैया ही खींचेगी, लेकिन वो मैया कृपा करे, हो सकता नहीं आई हो, आज माल मिल ही गई, आप क्या करेंगी जाके। पर जहां हो भगवान बाकी हृदय को ऐसी प्रेरणा दे कि बूढ़ी मैया के आंसू बिचारी के बंद हो जाए। बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा अपराध है। सो आप लोग ध्यान रखें कि जिस किसी को मिली हो सकता कि पक गई हो तो मिल गई हो तो भी ले आए, और अगर कहीं झटका लगने में गिरी हो हाथ आगे तो भी ले आए, और कहूँ झटका मार के ले गई हो तो ले आए। दोनों बातें हैं ना आगे। अभी सबको साथ में काय को ले आए भाई? अच्छा नहीं है, ठीक है, आ जाओ। वाह बड़ा सुंदर। आइए ठाकुर जी पधार रहे हैं, आप सब लोग प्यार से इनका दर्शन करेंगे। और कुछ गुनगुनाते रहने का नियम है, पर क्या बताएं गुनगुनाने का तो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम, बोलो राम 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 राम राम, सीता राम राम
राम जी के चरणों में लगन लगाए सीताराम सीताराम। और ये दृश्य आपके बीच में है, सामने है। श्री भरदी अभी ये रुको रुको भैया भैया पाही नाथ कहीं पाही बसाई उधर परे नहीं। बोलिए राम भरत भगवान की जय हो। राम भरत भगवान की जय हो। राम भरत भगवान की जय हो। सीताराम 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 गाए जा राम जी के चरणों में लगन लगाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के जय रे हो मन को लगाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। छोड़ सब नाते रिश्ते मन यही नाता छोड़ सब नाते मन यही नाता छोड़ सब नाते रिश्ते मन यही नाता छोड़ सब नाते रिश्ते मान यही नाता पिता श्री रघुनाथ जी हैं जानकी माता पिता श्री रघुनाथ जी है जानकी माता इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। जय हो जय श्री राम। हरि बोल। आज बिना आरती कोई नहीं जाएगा। आज जल्दी विराम किया जा रहा है, समय से विराम हो रही है, इसलिए भाग और नहीं, बस पूजा हो जाए तुरंत आरती होगी। आरती प्रसाद किए जाए, आरती के बाद ही प्रसाद माना जाता है। ये तो इसलिए बांट देते हैं कि आप लोग चले जाएंगे कहेंगे प्रसाद ही नहीं मिला। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और हम कल तक तो नहीं बोले कि नहीं गलती करते थे, हमसे गलत होता था कि हम बहुत विलम्ब कर देते थे। आज भगवान के पास समय से बस अभी तुरंत आरती होती है। दुनिया भर में काहे भटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता और दुनिया भर में काहे भटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता दुनिया भर में तू काहे भटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता दुनिया भर में काहे भटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता राम जी के चरणों में लगाए जा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा सीताराम 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 गाए जा सीताराम 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 गाए जा के चरणों में मन को लगाए जा सीताराम सीताराम गाए जा सीताराम 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 गाए जा।
पकड़। सबको दर्शन होना चाहिए। 500 रुपया से पूजा कर देना। सबको दर्शन होना चाहिए। दर्शन हो रहा है सबको? हाथ उठा के बताओ। वाह, बहुत ही दिव्य झांकी है। झांकी नहीं है, ठाकुर जी है, इसलिए बड़े दिव्य है। सब दर्शन करिए। पूजा जिनको करनी हो उठ करके आ जाए, पूजा करें। और फिर आरती में सब लोग खड़े हो जाए। क्यों करता आशा तू जन जन की, क्यों करता आशा तू जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। क्यों करता आशा तू जन जन की, क्यों कर आशा तन जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। राम जी के चरणों में हो, जरा हाथ ऊंचे करिएगा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मौज मनाएगा। सीताराम 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 गाएगा। सीताराम 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 आए जा। सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में लगने लगाए। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। भाई, एक बार चलते समय हाथ को ऊंचा कर दो सबरे। अच्छा, खड़े हो जाओ। सबरी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। गुस्सा में बैठी थक गए, 4 घंटा हो गए। अब हाथ उठा के बोलोगे ना, सब हाथ ऊंचे करके सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम सीताराम गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम सीताराम गाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। आज एक और क्या कहें, फरमाइश कहें कि मांग कहें कि इच्छा कहें कि है बच्चों का ये था कि महाराज जी कथा के बाद एक दो भजन गा दिया कर, नाच लिया कर। अब नचने वाले सब बने बैठे। अब नीचे कौन कौन नचने वाला है? कोई पाठक तो ठाकुर जी का आरती भी करना है ना, कुछ लोग आरती के लिए भी खड़े हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो अच्छा, एक पंक्ति हम गा के आजमाए लें। अगर वो नाचे तो गए, नहीं नाचे तो विराम कर दे। कौन हम किराए गाना है, अपनों तो है ना, इस देखते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो अवध बिहारी लाल की जय हो। हो कजरा बन के श्याम, हो कजरा बन के श्याम, समाजा मेरी अखियन। कजरा बन के श्याम, समाज मोरी यकीन में। कजरा बन के राम, समाजा मोरी अखियन में। कजरा बन के श्याम, समाज मोरी यकीन में। आजा मोरी अखियन में, आजा मोरी अखियन में, आजा मोरी यकीन में। आजा मोरी यकीन में। ओ कजरा हो। कजरा कजरा बन के राम, श्याम नहीं, राम है ना सामने। कजरा बन के राम, समाजा मोरी अखियन में। कजरा बन के श्याम, समाज मोरी यकीन में। कजरा बन के राम, समाजा मोरी अखियन में। कजरा बन के श्याम, समाज मोरी यकीन में। ना ना भाई, ऐसे नाच नहीं माना जाएगा। ऐसे ही खड़े खड़े हाल रहेंगे, हिलना नहीं है तो उठा पट करनी है थोड़ी। हाँ, 2-4 लोग घायल हो जाए आसपास वाले। ऐसे वो कहाँ गई वो खरूसा वाली? हाँ, खरूसा वाली वो अच्छा नाचती है। कहाँ चली गई? घर चली गई कहाँ? चलो आगे बोला, बस सिखाए समय नाचो। देखो देहात की बहू शहर वालों सिखाई दी है। आजा बेटा आजा। हाँ, देहात की बहू शहर वाली।
आजा हाँ वो भी नाचेगी हो कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में आजा मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में आजा मोरी अखियन में हो कजरा देखो देखो अरे हाथ तो ऊंचे करो और हाथ ऊंचे करके गोल गोल घूम जाओ नाचोगे कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में नैनों को खोलूं तो तुमको ही देखो ओ नैनों को खोलूं तो तुमको ही देखो पलकें उठाऊं तो तुमको ही देखो ओ पलकें उठाऊं तो तुमको ही देखो नैनों को खोलूं तो तुमको ही देखो ओ नैनों को खोलूं तो तुमको ही देखो पलकें उठाऊं तो तुमको ही देखो ओ पलकें उठाऊं तो तुमको ही देखो तुझे देखूं मैं आनंद राम समाज मोरी अखियन में तुझे देखो मैं आजो यार समाज मोरी अखियन में तुझे देखो मैं आजो यार समाज मोरी अखियन में अपन के समाज मोरी अखियन में देखो ओए जय हो राघवेंद्र सरकार की कह न सकूं मैं अपनी कहानी कह न सको मैं अपनी कहानी मैं तो हुई राम तेरी दीवानी मैं तो हुई राम तेरी दीवानी कह न सकूं मैं अपनी कहानी कह न सको मैं अपनी कहानी मैं तो हुई राम तेरी दीवानी मैं तो हुई राम तेरी दीवानी नैनों से देखो, नैनों से देखो जय हो चैनों से छन के जाओ समाज मोरी अखियन में ओ नैनों से छल के जाओ समाज मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में समाज मोरी अखियन में कजरा 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 बन के राम समाज मोरी अखियन में ओ कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में बेटी खड़ी है देखो मंच पर हो रही है कि इसकी मम्मी कहाँ है देख लो अपने पास बुला लो ये खड़ी है नन्ना की उस तरफ खड़ी जो ये पैंट पहने क्या है देख लो सभी माताएं इसकी भटक उठा रो रही है क्योंकि यही मम्मी कहाँ है कजरा बन के राम समाज मोरी कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैन के तार कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो ओ प्राणों के प्यार कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तार कहाँ छुप गए हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए ओ प्राणों के प्यार कहाँ छुप गए हो पागल देखो, पागल ये प्यारे पागल बना तेरे नाम समाज मोरी अखियन में पागल बड़ा तेरी दाम समाज मोरी अखियन में कजरा बन के राम समाज मोरी अखियन में कजरा
अखियन में ओ समझ मोरी अखियन में समझ मोरी अखियन में कजरा ओ कजरा देखो कजरा बन गेरा समझ मोरी अखियन में ओ कजरा बन गेरा समझ मोरी अखियन में बन गेरा समझ मोरी अखियन में कजरा बन गेरा समझ मोरी अखियन में ये बात हम सोच तो रहे थे कि सोना क्यों लगता है, अब पता चला सोनम नहीं थी। इसलिए लो ये श्री जी को लो, आरती करो है? आरती लो। भगवान की पावन आरती करेंगे।